हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद एंथनी सर। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में हम सीरीज जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट इज क्लास सिक्स का जो ग्रामर है होली फेथ पब्लिकेशन में से वो बुक इस्तेमाल किया गया और उसका लेसन नंबर 3 है द यूज ऑफ सम एंड द। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को सम को यूज कैसे करना है एंड द का यूज कैसे करना है उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यू हैव लर्न द यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। आर्टिकल ए एंड एन हम लोग ने सेकेंड लेसन में से ही सीखा है। ए एंड एन इज यूज फॉर वन एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल में होता है तो जो सिंगुलर होता है उसके लिए हम लोग ए इस्तेमाल करते हैं या तो एन इस्तेमाल करते हैं। सम इज यूज विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए और एन। तो जो सम है ना उसका मीनिंग क्या हो जाता है, जो ए और एन है उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स सर्टेन नंबर ऑफ द नाउन। नाउन का सर्टेन नंबर बढ़ जाता है, प्लूरल फॉर्म में चला जाता है, तो हम लोग वहां पर सम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ नाउन इज अ वर्ड, ओके, बट सम नाउन्स आर काउंटेबल। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, तो सम जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, याद रखो। अ स्टूडेंट इज नॉट ऑलवेज गुड, सम स्टूडेंट्स आर वेरी नॉटी। ओके, तो यहाँ पर सम इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है। आर्टिकल ए और एन का प्लूरल फॉर्म हो जाता है सम। सेकंड मीनिंग हम लोग देखेंगे, सम इज ऑल्सो यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल होता है। इट मीन्स सर्टन क्वांटिटी ऑफ दैट। ओके, और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो अगर ज्यादा रहती है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो अनकाउंटेबल चीज होती है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, पर क्वांटिटी कम और ज्यादा वो दिखाने के लिए सम इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड इज गुड फॉर अस, गिव मी सम ब्रेड। ओके, तो यहाँ पर सम ब्रेड, ब्रेड अनकाउंटेबल है पर सम इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रास इज ग्रीन, आई वॉन्ट सम ग्रास फॉर माई काउ। तो यहाँ पर सम ग्रास अनकाउंटेबल के साथ भी मैं सम इस्तेमाल कर सकता हूँ। Thus, we can see that sum is used with uncountable and countable in the plural. तो uncountable के लिए भी इस्तेमाल होता है, countable के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जो काउंटेबल होता है वहां पर प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा और जो अनकाउंटेबल होता है वहां पर सिंगुलर फॉर्म में, पर क्वांटिटी कम ज्यादा दिखाने के लिए सम इस्तेमाल होता है। तो उसी के बेस पे ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। सिंगुलर फॉर्म होता है तो वहां पर सिंगुलर काउंटेबल होता है तो ए और एन इस्तेमाल करो, और प्लूरल फॉर्म होता है तो सम इस्तेमाल करो, और अनकाउंटेबल चीज होती है तो वहां पर सम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ये भी एक एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी द का इस्तेमाल कैसे करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन इंग्लिश ग्रामर द इज नोन एज द डिफाइनाइट आर्टिकल। उसको डिफाइनाइट आर्टिकल बोला जाता है और द के यूज बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम लोगों को वन बाय वन हर एक मीनिंग पता होना चाहिए। इट इज यूज बिफोर नाउन्स विच हैज बिकम डिफाइनाइट। डिफाइनाइट जब हो जाता है मतलब स्पेसिफिक हो जाता है तो आर्टिकल द इस्तेमाल करना है। एज द रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन अ सेकंड टाइम, जनरली वो सेकंड टाइम मेंशन होता है तो वो डिफाइनाइट हो जाता है, वो स्पेसिफिक हो जाता है, तो वहां पर द इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अ मैन एंड अ बॉय वर गोइंग अलोंग अ डस्टी रोड। तो पहले सेंटेंस में वो डिफाइनाइट नहीं है, ओके, अननोन है, इसलिए अ इस्तेमाल किया है। पर वही सेंटेंस द मैन वॉज पुशिंग, तो यहाँ पर वो डिफाइनाइट हो गया इसलिए द हो गया, और बॉय जो होता है ना वो द हो गया, और जो रोड होता है वो भी द हो गया, और टॉय, अभी ये टॉय पहली बार आया ही नहीं इसलिए यहाँ पर अ है, आर्टिकल ए। ओके, फिर वही जो बाइसिकल है ना वो उसके बाद के सेंटेंस में वापस वो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए द बाइसिकल बिलोंग टू द बॉय। अभी ये जो बॉय है ना वो स्पेसिफिक ही रहेगा, मतलब पूरी स्टोरी में वो द ही रहेगा। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से सेंटेंस की शुरुआत में वो आ गए हैं, जब वो इनडिफाइनाइट थे तो आर्टिकल ए और एन लगाना है, फिर उसके बाद के सेंटेंस में वो डिफाइनाइट हो जाएंगे, स्पेसिफिक हो जाएंगे, तो बाद में द लिखना है। ओके, नेक्स्ट वन, द इज ऑल्सो यूज बिफोर अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ओनली वन पर्टिकुलर थिंग और ग्रुप ऑफ थिंग्स। ओके, कभी कभार क्या होता है, पर्टिकुलर थिंग होती है जो ग्रुप में दिखाया जाता है तो उसको द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज इन द गार्डन, द गार्डन, ओके, स्पेसिफिक है इसलिए द। प्लीज पास द सॉल्ट, ओके, द सॉल्ट ऑन द टेबल, स्पेसिफिक वन है। द टीचर प्रेज द गर्ल्स, ओके, अभी यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है गर्ल्स, सारी गर्ल्स को, तो द गर्ल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कंपेयर द फॉलोइंग, देयर इज अ हॉर्स इन द गार्डन, अ हॉर्स मैंने बोला है और द गार्डन बोला है, एंड हॉर्सेस आर एनिमल, तो यहाँ पर हॉर्सेस मैंने प्लूरल फॉर्म ले लिया है तो वहां पर मैं आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करूंगा। नेक्स्ट, वी सॉ सम हॉर्सेस, और यहाँ पर सम हॉर्सेस इस्तेमाल किया गया है
ग्रेजिंग इन द फील्ड, द हॉर्सेस आर रेडी। ओके, तो यहाँ पर हॉर्स, अ हॉर्स है, हॉर्सेस विदाउट आर्टिकल है, सम हॉर्सेस भी आता है, द हॉर्सेस भी आता है। तो डिफरेंस क्या है? तो अ हॉर्स का मतलब होता है एनी सिंगल हॉर्स, जो कि डिफाइनेट नहीं है, एंड हॉर्सेस का मतलब होता है ऑल द हॉर्सेस, और सम हॉर्सेस का मतलब होता है अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेस, एंड द हॉर्सेस का मतलब होता है डिफाइनेट हॉर्सेस वी नो अबाउट, मतलब जो ध्यान में है उतने सारे हॉर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब तुम आर्टिकल जो होते हैं वो कहीं पर भी इस्तेमाल करते हो, सिर्फ उसका मीनिंग हर एक आर्टिकल के साथ अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट वन, उसी के बेस पे हमारी ये एक्सरसाइज है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके क्वेश्चन आप लिख सकते हो, नहीं तो आपके पास बुक है तो बुक से ही आप एक्सरसाइज करिए, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। ओके, यस, तो बस इतना ही है। तो सम और द का मीनिंग मैंने आपको ये वीडियो के अंदर अच्छे से समझाया है, और द के और भी बहुत सारे मीनिंग है जो कि मैंने आर्टिकल जो वीडियो बनाया है उसके अंदर बहुत सारे यूज आपको सिखाए, वहां पर भी आप देख सकते हो, और उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर भेजिए, और हम आपकी ज़रूर से सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।